बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो लगातार संबंधित प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ बैठक भी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू कार्यालय पहुंच गए थे और इसके ठीक 2 दिन के बाद अपने आवास पर उन्होंने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में जेडीयू के कई बड़े नेता विजय चौधरी, अशोक चौधरी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं और यहाँ पर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीर है, जहाँ पर जेडीयू के जो संभावित प्रत्याशी जो दावेदारी ठोकने वाले हैं कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो वैसे लोगों को यहाँ पर आज उनके आवास पर बुलाया गया है और कई सारे लोग जो हैं वो आवेदन लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के पास पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, नीतीश कुमार आज आप लोगों को बुलाया है, क्या कुछ? देखिए, हम लोग अपना दावेदारी प्रस्तुत किए थे पार्टी कार्यालय में कि हम बलरामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी निमित्त में जो संभावित उम्मीदवार हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिले हैं और हमने अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मजबूती से रखा है और उन्होंने विचार करने का मुझे आश्वासन दिया है। तो और भी लोग हैं, सर क्या कुछ आश्वासन मिला? नहीं, मेरा नाम सुबोध पटेल है, घर खगड़िया है। हम खगड़िया विधानसभा के लिए कहे थे कि भाई आप जो है खगड़िया नहीं पूरे बिहार में जो है पटेल जाति के एक भी आयोग में नहीं लिए हैं। तो हम लोग 1994 से हैं, घंटी बजाने के लिए है क्या? तो कारण है कि सीट मेरा खाली है बगल में चौथा, वहाँ हम लोग 60,000 पटेल जाति का लोग हैं। अगर चुनाव नहीं लड़ाइएगा तो लास्ट में हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे। जमीन का दाम जो है 5 करोड़ है, मकान भी बेचना पड़ेगा, बेच के 5 करोड़ चुनाव पर ही लड़ेंगे। जब तक आप लोगों को तो बैठक में बुलाया गया था ना, मिलने के लिए था, क्या मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई है? हाँ, मुख्यमंत्री का ही सब बात अभी बताए कि मान लीजिए 1994 से है, जो पटना में दलाली करता है उसको आयोग में ले लिए। हम पूरे दिन का साथी हैं और अभी तक जो है एक भी पटेल समाज का अपने आयोग में नहीं लिए, नहीं चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर चुनाव नहीं लड़ाइएगा तो अबरी जो है मकान भी बेचना पड़े तो 5 करोड़ का दाम है, बेच के चुनाव लड़ जाएंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो है नीतीश कुमार के काफी समर्थन में भी हैं, तो कई लोग जो हैं वो विरोध में भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है जो दावेदारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सर, आज आप आए हैं, आप मुलाकात करने नीतीश कुमार से, क्या बात हुई? देखिए, धन्यवाद। हम लोग को कॉल करके बुलाया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा और हम लोग अपना बायोडाटा लेकर गए थे मुख्यमंत्री जी के आवास में। हम लोग बायोडाटा दिए और बात किए और बात करने के बाद अब मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि क्या करना है। और मैं 110 बड़हरिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था 24 साल के एज में, तो मेरा तीसरा पोजीशन था और जदयू में काफ़ी हम मजबूती से काम कर रहे हैं। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इस बार नौजवान छात्र युवा को टिकट दिया जाए। और मैं कॉलेज में एक शिक्षक हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर पर कार्यरत हूँ और हम लोग का छूट है कि आप लोग जाइए, चुनाव लड़िए और सही मार्गदर्शन जनता को दीजिए। लगता है कि नीतीश कुमार आप लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे? अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, पहले तो हम लोग को देखना है कि उम्मीदवार कैसे कैंडिडेट को सुनिश्चित करते हैं। हम लोग के जदयू में विश्वास है, सारे कार्यकर्ता के विश्वास है। अब पार्टी फैसला करेगी कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, लेकिन सही उम्मीदवार देने से पार्टी के हक में ही फायदा होती है। पार्टी मजबूत होगी तभी न मेरा और ब्रॉड डेवलपमेंट होगी पार्टी की। तो और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अंदर जाने के बाद क्या कुछ बातें हुई। सर, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के साथ और कौन-कौन से लोग वहाँ पे शामिल हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी, अन्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। कल कॉल गया कि आपको सीएम आवास में 10:30 बजे आना है। हम लोग गए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक-एक कार्यकर्ताओं से मिले, उनकी बात को सुने। क्या लगता है कि आप कहाँ किस विधानसभा से दावेदार? हम भोरे विधानसभा के विधानसभा प्रभारी हैं और वहाँ के माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी वहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं। क्या लगता है सर, आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा? नहीं, हम वहाँ के प्रभारी, हम उम्मीदवार के लिए नहीं आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपने मिलकर अपनी बातों को रखे। कई लोग यहाँ पे जो है अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं और कुछ लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अगेंस्ट में जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबके लिए आजादी है। ऐसे जनता दल यूनाइटेड एक समाजवादी विचारधारा की है पार्टी है और जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं
और माननीय नीतीश जी के कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और वे पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है, सैकड़ों लोग जो हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इनकी मुलाकात नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके साथ मुलाकात हुई है, उनसे बातें हुई है और कई तरह के आश्वासन दिए गए। लेकिन जो यहाँ पर संभावित प्रत्याशी है उनमें से कुछ लोग जो है नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी भी नजर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि हमें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से संभावित प्रत्याशियों को यहाँ पर बुलाया है, मुलाकात की है, उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या जो संभावित प्रत्याशी है वो नीतीश कुमार के फेवर में, उनका समर्थन में वोट करेंगे या फिर विरोध में। ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना।